हेलो दोस्तों, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वीर ने सुपर गॉड बॉडी एक्टिवेट कर कर कोइन मेंढक को मार दिया था। अब देखते हैं आगे। लेकिन अचानक से उसकी शरीर की जितनी भी सक्रिय बॉडी थी, जितनी भी ताकत एंड पावर्स थी सुपर किंग स्पिरिट मोड की, वो प्रबल शक्ति जो ज्वार की तरह उसकी बॉडी के अंदर तुरंत ही गायब हो गई एंड उसकी बॉडी तुरंत ही वहां पर कोशिकाओं के अंदर उसकी शक्तियां वापस जाना शुरू कर देती है तुरंत ही वहीं पर। एंड वीर के सामने तुरंत ही उसकी पावर स्क्रीन आती है। सुपर गॉड बॉडी थक गई, सुपर किंग स्पिरिट मोड को सपोर्ट नहीं कर पा रही है। सुपर किंग स्पिरिट बॉडी थक गई है, सुपर किंग स्पिरिट मोड को सपोर्ट नहीं कर पा रही। सुपर किंग स्पिरिट बॉडी डीएक्टिवेटेड। वीर के दिमाग में एक चेतावनी घूम गई और इससे वीर खुश भी हुआ और उदास भी हुआ। अरे यह सुपर किंग स्पिरिट मोड नहीं है, यह तो 3 सेकंड के लिए असली मर्द होने जैसा है। क्या तुम मुझे और देर तक टिकने नहीं दे सकती हो? वीर मन ही मन सोचा। लेकिन वह किसी भी चीज से ज्यादा उत्साहित था। सुपर किंग स्पिरिट मोड में रहते हुए वह गोल्डन कॉइन मेंढक को 3 जिन लोग खुले होने के साथ ही एक मुक्के में मारने में कामयाब रहा था। यह शक्ति बहुत ज्यादा प्रभावशाली उपलब्धि थी। सुपर किंग स्पिरिट मोड से वीर उसे टोड को मारने में सक्षम रहा, जिसके 3 जिन लोग खुले थे और वह भी सिर्फ एक जिन लोग खुला होने के बावजूद भी। अगर वीर सुपर जिन पॉइंट की मैक्सिमम लेवल को पार करने वाला एक इवॉल्वर नहीं होता तो वह शायद 1 सेकंड से ज्यादा नहीं टिक पाता और हमारा सीन शिफ्ट होता है, जो कि दूसरी तरफ वीर ने टोड की खाल उतारी और उसे एक बर्तन में सूप बनाने के लिए पकाना शुरू किया। वह साक्षी और नित्यम का लौटने का इंतजार करने वाला था ताकि वह साथ में खाना खा सके। आखिर उन्होंने उसकी जान बचाई थी और उसने दिनों तक उसका ख्याल भी रखा था, इतने लंबे समय तक। आधे दिन तक धीमी आंच पर उस टोड को पकाने के बाद बर्तन में खुशबू चारों तरफ बिखर गई। जब शाम ढलने वाली थी तभी साक्षी और नित्यम वापस आते हुए दिखे और अच्छे मूड में लग रहे थे। तुम वापस आ गए। मैंने एक बीस्ट का शिकार किया है और उसे बर्तन में सूप बनाना शुरू कर दिया। आओ चख लो मेरा वीर। जल्द से जल्द सूप ले आया। तुमने एक बीस्ट का शिकार किया? तुम यहाँ कहाँ से मिला? साक्षी ने आश्चर्य से वीर को देखते हुए पूछा। मैंने इसे नदी के पास से शिकार किया। वीर ने बात बताना शुरू करने ही वाला था, जाने ही वाला था, बट उससे पहले ही तुरंत ही वहां पर नित्यम उसकी बात को बीच में ही रोक दिया। यह क्या है? यह तो एक मेंढक जैसा दिख रहा है। नित्यम ने सूप में सुनहरे मेंढक के देखते हुए होठ सिकोड़ लिए। उसने दुबला पतले मांस के टुकड़े की तरफ इशारा करते हुए गर्व से बोला, तुम ये मेंढक क्यों खा रहे हो? देख रहे हो, यह एक हिरन का मांस है, एक नॉर्मल बीस्ट का। आज हम भाग्यशाली थे कि हमें रास्ते के अंदर ये कम दामों में मिल गया ताकि हम इसे लेकर आ सके। इस टोड को फेंक दो और इस मांस को पकाओ। मेरा सूप। वीर अपने सूप की तरफ इशारा करते हुए, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही नित्यम सूप का बर्तन उसके हाथ में थमा देता है और ठीक है, जल्दी जाओ और पकाओ। मैं तुम्हारा कटोरा नहीं भूलूंगा। तुम इसे कल के लिए रख सकते हो और जल्द से जल्द जाओ और इसे पकाओ। ठीक है, मैं पकाऊंगा। और उसने कुछ और नहीं कहा। वह रसोई में वापस चला गया और उसने टोड को सूप के एक बर्तन में पलट दिया और फिर उसने मांस पकाना शुरू कर दिया। जब मांस तैयार हो गया तब साक्षी ने अपनी शराब की बोतल खोली और सभी तीनों बर्तन के चारों तरफ बैठ गए और पीना शुरू कर दिया और सूप सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया था वहां पर इन तीनों के तीनों ने। उनके लिए कोई भी नॉर्मल जिन पॉइंट हासिल करना तो नामुमकिन था। इसकी खुशबू अच्छी है ना? नित्यम ने तुरंत ही पीते हुए कहा। इसकी खुशबू अच्छी है। वीर ने सिर हिलाया। ऐसा जगह जहाँ पर नर्क हो वहाँ पर अपने 2 दोस्तों के साथ खाना पीने की खुशी अलग ही बात होती थी। वैसे ठाकुर, तुम्हारे जख्म लगभग भर गए। क्या तुम बीस्ट के फार्म में जाकर नौकरी ढूंढना चाहोगे? वरना जब तुम्हें कर देने का टाइम आएगा, समय आएगा, तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। अगर हमारा इंक स्वॉर्ड ट्री नष्ट नहीं होता तो शायद हम तुम्हारी मदद कर सकते थे, लेकिन अब हम नहीं कर सकते। नित्यम के विचार बेचैन थे। साक्षी ने कहा, हाँ ठाकुर, अगर तुम ठीक हो गए हो तो जाओ, तुम बीस्ट फार्म के अंदर नौकरी मिल सकती है। मुझे नहीं लगता है कि ये ड्रैगन ब्लड ट्री कम से कम 10 साल तक फल देगा। इसके भरोसे नहीं हम रह सकते। मैं कल बीस्ट फार्म में जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि वहाँ कोई उपयुक्त नौकरी होगी। वीर ने सिर हिलाया। कोइन मेंढक से मिलने के बाद वीर तीसरे ग्रह के अंदर प्राइमरी क्लास बीस्ट को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। थॉर्न फॉरेस्ट बहुत खतरनाक था। वह किंगविंग शेल्टर और थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में और जानना चाहता था। वह देखना चाहता था कि क्या वह पृथ्वी ग्रह में वापस जाकर अपनी माँ को बता सकता है कि वह पूरी तरीके से सुरक्षित है। वीर ने साक्षी से नाइट क्लास स्पिरिट और किंगविंग शेल्टर के बारे में और जानकारी मांगी। अगले दिन शेल्टर जाकर देखना की योजना बनाई। वीर उसी जगह पर सो गया।
अगली सुबह वीर की नींद तेज आवाज से खुली। वह बाहर गया और साक्षी और नित्यम को देखा, साथ ही एक व्यक्ति कवचधारी व्यक्ति को भी देखा। वह एक दांतेदार बाघ पर सवार बैठा था। उस व्यक्ति की आंखें नीली थी और वह समझ गया कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्पिरिट है। उस स्पिरिट के अलावा वहां पर एक दर्जन बीस्ट भी थे। वह साक्षी और नित्यम को घूर रहे थे। स्पिरिट ने ड्रैगन ब्लड ट्री की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, इसकी देखभाल करो, अगर यह फल देगा तो तुम्हें इनाम मिलेगा, अगर यह मर गया तो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। हाँ मिस्टर किंगमिंग नाइट, साक्षी और नित्यम ने उदास दिखे, लेकिन उसके पास सिर झुकाने कर स्पिरिट की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो वह किंगमिंग नाइट है। वीर ने स्पिरिट को जाते हुए देखा, लेकिन वह नाराज नहीं हुआ। वह बस नाइट क्लास स्पिरिट था और उसकी शक्तियों से आगे निकलना मुश्किल नहीं होगा। वीर जानता था कि ड्रैगन ब्लड ट्री कब पक जाएगा, इसीलिए वह स्पिरिट को उसे ले जाने देने वाला नहीं था। कितनी बदकिस्मती है, किंगमिंग नाइट को ड्रैगन ब्लड ट्री के बारे में पता चल गया। अब हमारी सारी कोशिशें बेकार गई। अगर ड्रैगन ब्लड ट्री कुछ हो गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। नित्यम उदास चेहरे के साथ वहां पर लिटरली रो भी रहा था। साक्षी ने आह भरी। वह जानती थी कि किंगमिंग नाइट से पेड़ को छुपाना मुश्किल होगा, लेकिन उससे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। ड्रैगन ब्लड ट्री को फल लगने में अभी भी 10 साल लगेंगे और इसकी चिंता मत करो, मैं मेंढक का सूप गर्म करूंगा और आओ खा लो। वीर ने सूप के बर्तन लेकर रसोई से बाहर आया गया। अब मैं खाने के मूड में कैसे हो सकता हूँ? मैं इतने गुस्से में हूँ कि मेरा पेट भर गया है। मैंने खाना नहीं खा रहा हूँ। मैं अब पहले बाघ की तरफ जा रहा हूँ। नित्यम ने हाथ हिलाया और बाघ की तरफ आगे बढ़ गया। बहन साक्षी खा लो। वीर ने उसकी तरफ मांस का कटोरा बढ़ा दिया। तुम यहाँ ज्यादा समय से नहीं हो, तुम्हें अभी तक कोई भी जीनो पॉइंट नहीं कमाए होंगे। मेरे जीनो पॉइंट अधिकतम हो चुके हैं, तो तुम ले सकते हो। काम पर जाओगे जब तुम्हारे पास समय होगा तो तुम इसे खा सकते हो। साक्षी ने कटोरा वीर की तरफ वापस धकेल दिया, लेकिन साक्षी पहले ही आंगन से बाहर निकल चुकी थी और वह नित्यम के पास पहुंच चुकी थी। वो दोनों बाघ की तरफ आगे बढ़ रहे थे एंड वीर आखिरकार उसी पेड़ की तरफ आगे बढ़ते देखता है। उसी पेड़ को घूर रहा होता है वीर। एंड साक्षी और नित्यम तो ऑलरेडी जा चुके ही थे। एंड वीर मन में सोचता है, इस पेड़ को तो मेरे कंट्रोल नहीं है, इसे कितना तेजी से ग्रो कराना है कितना नहीं कराना ये तो मेरे हाथ में ही है, तो इसके तो मुझे कोई फिक्र है नहीं अभी के लिए। तो चलो अब मैं कुछ और करता हूँ, जो कि मेरे पास अब काम तो है ही नहीं कुछ भी, तो चलो कुछ किया जाए। एंड चलो इसी के साथ भाई लोग हमारे एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर भाई लोग।